रही है। जैसे कि मैंने बताया कि गद्दी की महिमा एक अलग है, बाकी पावर एक अलग आ रही है, पिताजी की अलग आ रही है। फिर आज तीसरी पावर जो जुड़ गई है वो गुरुदेव। गुरुजी से यही आज्ञा करेंगे, गुरुजी को आशीर्वाद ऐसे ही सदा हम पे बनो रहे और ऐसी कृपा दृष्टि आपकी बनी रहे, तो हम पे कोई आंच भी ना आए। और हम अपने गुरुजी की ना है तो आप सभी के जो कोई भी गुरु हुए, गुरु एक भगवान है, तो हम उनको उन भगवान के रूप में ही देखें, क्योंकि ठाकुर जी से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन ना है सके। जो पहली हमारी जो हाथ जो पकड़े वो गुरुजी ही पकड़ सके, और गुरुजी ने अगर हमारा हाथ पकड़ लियो तो ठाकुर जी अवश्य मिल जाएंगे, जे हमारा बात होगा। और 4 साल तो बस गुरु जी की दृष्टि से ही मैं इतना बोल पाया हूं। बताओ, अगर गुरु जी के थोड़े शब्द अगर मैं कछु श्रवण कर लूं तो मैं कहां पहुंच जाऊं। तो ऐसी दिव्य शक्ति जो सबकी गुरु जी में और जो गुरु भगवान है उनमें ही बस केवल वो दृष्टि आपको दिख सके, और वो दिखेगी तभी जब हमारे गुरु के प्रति समर्पण हुए। तो एक बार जोर से कहेंगे, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुजी आज चर्चा चल रही है ब्याह पे कि जो सिस्टम शादी ब्याह को चल रहा है, बामे जो ये सब लीलाएं है रही हैं, क्योंकि गुरुजी मोए लगे कि जो भागो सिस्टम है वो कोई कार्य ना है, कोई फंक्शन ना है, वो एक ठाकुर जी की व्यवस्था है, ठाकुर जी की वो लीला है ब्याह। क्योंकि हमारा और आपको तो बस ब्याह में सहयोग ले रहे, में हम बस काम ही करें, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका है वो ठाकुर जी की ही है और गुरु जी को आशीर्वाद है। तो मैंने कही कि आपकी ब्याह में या आपकी कोई अन्य वाह में हमारे रिश्तेदार में से कोई ऐसा हो है शराबी गवाबी या कोई भी अन्य व्यक्ति, तो पाको भोज अलग करो, और जो हमारे गुरुजन संत लोग वो हैं उनको भोज अलग होए, और जो हमारी हवन कुंडी है जामे 7 फेरा लेवे वो केवल गौशाला में होना चाहिए। गाय भदी होए, संत लोग होए, गुरुजन बैठे होए, महाजन बैठे होए, दिव्य और रसिक बैठे होए, इनके बीच हमारा जो मेन कार्य है, जो श्लोकन द्वारा जो ब्याह पढ़ाया जावे वो कार्य वह गौशाला में होना चाहिए। और जो ये सिस्टम चल गो है का ब्याह रात में होगो, ऐसा कशु ना है, ब्याह दिन को है, क्योंकि जो हमारे श्लोक हैं जो वेद पढ़े जामे ब्याह वो शाम के वक्त ना पढ़े जामे, जहाँ हमारे जो हिंदू का ब्याह है वो दिन में हो गए। तो बस अब उल्टी प्रथा चल गई है, तो अब जामे कछु कहो शेष ना है। लेकिन हमें जितने भी है गए प्रोग्राम, जितने भी ब्याह शादी है वे ठीक है, लेकिन आगे हमें गुरु जी की आज्ञा लेके, संत लोगों की आज्ञा लेके, आशीर्वाद लेके हमें अपनों जो कार्य है वो पूछ के ही बढ़ाना है। अगर हमने पूछ के वो कार्य बढ़ाया तो वो कार्य में कोई अड़चन नहीं आएगी, वो कार्य अवश्य सफल हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो ठाकुर जी की, वो गुरु जी की
आशीर्वाद भूमिका जो बनी हुई है, वही दृष्टि से वो जो आपको फंक्शन है, जो आपको भ्यागो प्रोग्राम है, वो सफल यही माने होगो क्योंकि वहां में गुरुजी और संत लोग पधारे हैं। अब प्रथा ये है कि दूल्हा दुल्हन है पहले ही ले जाके बैठा दिया जाए। अब वो सिस्टम पता होना पड़ रही हो गए, जल्दी देख ली कि हो गए या कहा हो गए, लेकिन जो ये बैठने की प्रथा है जो हम अपनी बिटिया ने, अपनी बहन बेटी ने लाए के पहले वह स्टेज पर रखते हैं, वो कोई प्रथा नहीं है। हम जब तक वो जो मंत्र द्वारा, जो विधि द्वारा वो कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो जाता, जो 7 फेरे जो होते हैं, जो रस्में होती हैं एंड में, जो हम अब एंड में करवा रहे हैं, वो पहले होनी चाहिए। वो सुबह दोपहर के समय होनी चाहिए, रात्रि को वो हो। जब हमारी बहन बेटी बैठे जो वह परपुरुष के बीच, तो वो परपुरुष जामा रहे, क्योंकि जो बंधन अभी पूर्णता से बंधनो होए वो भदोई ना है। क्योंकि हम स्टेज के बाद वह कार्य करें तो वो असफल ही रहेगा। जब तक हम स्टेज पहले कर लेंगे तो वो जो व्यक्ति है जैसे आपने वो ब्याह को रचना करोए, वो परपुरुष ही मानो जाएगा। वो आपको कोई ना दामाद मानो जाएगा, ना आपकी छोरी को वो पति मानो जाएगा, वो परपुरुष ही कहलावेगा। जब तक वो मंत्र द्वारा, वो उस कार्य द्वारा वो चीज जो हवन है वो सफलता नहीं हो जाती, उसमें सफल नहीं हो जाता। और ऐसा भी होगा हवन चल रहा है, जूतान से वहां में बैठ रहे हैं, चाची आ रही है, कोल्ड ड्रिंक पिला जा रही है, माई आ रही है, आइसक्रीम खवा जा रही है। अरे हमने कहा भैया कहाँ रहो, अरे भैया गर्मी है, अरे मैं की मारो, ये 30 मिनट गर्मी ना झेले तो 30 साल का गर्मी झेलेगी। तो जब गर्मी, अगर तुम्हें ज्यादा गर्मी लगे रही है तो मैं भाई क्यों कर रही हो, ब्याह मत करो, क्योंकि गर्मी तो जरूर लगेगी, और वो 30 मिनट ना है, वो 30 साल तक लगेगी और सालों भर सके, क्योंकि उम्र की तो ना हमें पता ना ठाकुर जी तो पता, बस हमें ना पता। मैं बिल्कुल बोल भी तो अधिकारी ना हूं, क्योंकि गुरुजी जो हमारे परम विद्वान बैठे हैं, साक्षात भगवान बैठे हैं, बस भगवान के सामने अगर हम सरल बन के बोलें तो ठाकुर जी खुद से रह सके। अगर हम अपनी दबंगताई दिखाएंगे, ज्यादा ज्ञान दिखाएंगे, तो वो वहीं छीन रह जाएगा और गुरु जी भी डूब जाएंगे। तो मैं अभी तो ये दृष्टि वाली गुरुजी की लीला देख रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद जो चमत्कार होगा वो गुरुजी में बाकी पूरी ही भूमिका रहेगी। और जो हमारे, मैंने अभी बताया कि भोज अलग करो और वो भोज अलग करो, बढ़िया जो रिश्तेदार है क्रीम वाले जो एकदम ठाकुर जी के भक्त हैं, उनको कार्ड अलग भेजो, और जो शराबी कबाबी हैं उनको कार्ड अलग भेजो। एक कार्ड छपाओ लाल और एक छपाओ हरो। क्योंकि लाल रंग हम शुरू से ही खतरा को मंडरा वेबू, लाल रंग तो खतरा ही मानो जाएगा लाल रंग में। तो जो हमारे जो लाल कार्ड हम छपाएंगे वो केवल कबाबी शराबीन को ही जावे हो, और जो हरो कार्ड है वो केवल ठाकुर जी के भक्तन को ही जाना चाहिए। अब हमें एक भूमिका ये भी रहेगी का जो हरो कार्ड भक्तन को जावे हो, बामे अगर जो भक्त ना भी आवे तो बाकी बेचारे की टिकट करवाए के और एक बार एडवांस में
मेवान को डिब्बा भेज के मैं जरूर बुलाओ, वो नाव आरो तो मैं खींच के लाओ, पर लाओ, क्योंकि आपकी कार्य की शोभा वो भक्ति बढ़ा सके। और गुरु और संत और जितने भी रसिक हैं उनको बुलाओ, बिल्कुल ना भूलें। लेकिन गुरु और संत के कदम आपकी भूमि में जब ही पड़ेंगे जब आप वो लाल बारोकाड़ उन शराबी कबाबी को भेज दोगे और उनसे कह दियो तो सारे पतो पड़ जाए तो भी मत आइयो, तो हम पहले ही 500 रुपया और एक मिठाई का डिब्बा भिजवा दे रहे हैं, तो तू आराम से वहीं अपनी पार्टी कर लियो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। तो ऐसा अगर हमने निश्चित कर लियो तो अवश्य हमारे फंक्शन में, हमारे जो शादी ब्याह आदि जितने भी कार्य हैं वो अवश्य सफल होंगे, क्योंकि वहां में चरण जो होंगे वो गुरुजी के और संत के पड़ जाएंगे। तो जामारे यही विनती रहे कि गुरुजी और ठाकुर जी और संत को और अपने माता पिता को कभी भूल के भी ना भूले। तो जय में हमारी, हम कितनों भी कमा रहे हैं या हम कितनों भी उड़ा रहे हैं, बासे हमारे माता पिता गुरुजन और संत को तो बिल्कुल ही ध्येय ना होई, उनकी दृष्टि बिल्कुल भी ना होई, वो तो और आशीर्वाद दे आपको देंगे कि आप आगे बढ़ो। लेकिन हम अगर उनके सिखाए हुए मार्ग पे चलें, अपने माता पिता गुरुजन या संत लोगों के, तो हम जो कार्य करने जा रहे हैं पामे, हमारी जो असफलता को जो विचार आ रहे वो वहीं तुरंत नष्ट हो जावे वो, और जो हमारा जो सफलता को कार्य है वो सफल ही है क्या आवे वो। और अभी मेरे सारा ना समझ पा रहे। तो यही गुरु की भूमिका है। गुरु अगर मानो तो गुरु है, ना मानो तो वो साधारण हमारी तरह भक्त है। क्योंकि ये आप सबके ऊपर है कि आप अपने गुरु को कैसे मान रहे हो। आपको अगर मन में दृढ़ विश्वास है कि हाँ गुरुजी जो कह दे कि हम वही करेंगे, तो वो अवश्य कार्य वही होगा जो आप करोगे, आप जो चाहोगे वही होगा। जब एक बात, जब गुरुजी पे या हमारे पिताजी पे आप लोग कछु दक्षिणा दो, तो आप यो मत समझ लियो का जो दक्षिणा है वो हमारे खावे में जा रही है, वो हमारे बिल्कुल खावे में ना जा रही। क्योंकि जो आपकी दक्षिणा दे भई है, पामे आपको कहीं ना कहीं प्रार्थना को जो जोर है वो आप दक्षिणा में घेरो पर होए। पर दक्षिणा में है कि हमारे ब्याह है जाए या गुरुजी की ब्याह के मारे दक्षिणाएं बोल देना कि 1100 रुपया हमारी छोरी को ब्याह जाए, गुरुजी आप कृपा करो और लो गुरुजी। तो जो आपकी बला है वो गुरुजी पे आएगी। तो जो आप सबकी जो बलाएं हैं वो केवल और केवल गुरुजी ही डाल सके। क्योंकि गुरु ही केवल एकमात्र वो भगवान हैं जो आपके दिए हुए पैसे को या आपके दिए हुए उस संकल्प को ग्रहण कर सकते हैं और उस संकल्प को पूरा करके आपको उसी संकल्प में, उस संकल्प के सहित आशीर्वाद दे सकते हैं। क्योंकि जो गुरुजी भजन करें दिन रात और आप हमारे गुरुजी की चेहरा पे वो तेज देख रहे हो, तो वो साक्षात ठाकुर जी हैं और वह भजन को ही तेज आज गुरुजी पे दिख रहे हैं। अगर तुम यो कहीं का 4 लाइट लग रही है तो जाको ये तुम्हारी बुद्धिमानी को कोई परिचय ना है, आपकी ये बेवकूफी है। लेकिन गुरुजी इतनो भजन करें कि हम तो अभी सोचे ना सके।
तो जो आपकी दी हुई दक्षिणा है वो रूप में बदलवे को जो गुरुजी ने अपनो भजन दिन रात करो है, वह भजन के माध्यम से ही जो गुरुजी पे आयो भयो आपको जो धन है वो वही में कन्वर्ट है कि आपको आशीर्वाद रूप में मिल जाएगा। जैसे हम पे सैलरी आवे, हम कोई नौकरी करें तो बाकी सैलरी आवे। तो अब विदेश की मैं थोड़ी बताऊं कि जब विदेश वाले पे सैलरी आवे तो वो सैलरी जब आ जाए, क्योंकि वहां जो सिस्टम है सब ऑनलाइन सिस्टम है, जैसे ही सरकारें पता लग जाए कि सैलरी जा आदमी के आए गई है तो बामे से अपने आप बिल कटते रहे, बिजली को बिल, नल को बिल, आदि आदि जो बिल हैं वो अपने आप बस सैलरी में से आई वही जो सैलरी है वहां से अपने आप कट जाए। तो ऐसे ही गुरुजी का जो भजन है, गुरुजी ने जो आज भजन करो है या हवन करो है, बाको जो प्रणाम गुरुजी पे आवे वो तुरंत जितने भी गुरुजी के हम शिष्य हैं सब में परिवर्तन है जाए, सब में वो समा जाए कि ये दिल्ली वाले को जावे वो इतनो बाकू जाएगो इतनो बाकू। तो जो गुरुजी को इकट्ठो करो है वो भजन है वो आप सभी को चलो जाए, आप सभी में वितरण है जाएगा। तो ये इसलिए गुरुजी दिन रात भजन करते हैं और भजन भी वो हमारे ही भले के लिए कर रहे हैं। तो जय मारे हमें भी गुरु के प्रति इतनी निष्ठा रखनी चाहिए कि हम उनको भगवान की तरह पूजें और भगवान की तरह ही माने। अगर हम गुरु को भगवान मान लेंगे तो अवश्य हमारे कार्य सफल हो जाएंगे और बामे कोई रुकावट आवेगी नहीं। लेकिन हमें यही लेके चलना है कि हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरुजी जो हैं वो परम भगवान हैं, जो गुरुजी हैं वो भगवान का ही रूप है और उनमें हम भगवान ही का रूप देखें। तो ऐसी मेरी विनती रहेगी कि जो मैंने अभी बोलो ध्यान के बारे में कि शराबी कबाबी को सिस्टम अलग कर दो, आज तो ही कर दो, क्योंकि अभी तो ध्यान ना चल रहे, अभी तो मैं लाल और हरा कार्ड छपावे की आवश्यकता पड़ सके। हालांकि लाल कार्ड ज्यादा ही छपेंगे क्योंकि कलयुग है, तो जामारे वह लाल कार्ड उनको शराबी कबाबी को दो और जो हरे कार्ड है उनको संत और गुरुजी तक पहुंचाओ, तो आपको जो कार्य वो अवश्य सफल हो रहेगा। और गुरुजी की ऐसे ही दृष्टि हम पे बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद बनो रहे। यही मनोकामना से मैं गुरुजी के चरणों में दंडोत प्रणाम करूं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन लेके फिर हमारे गुरुजी को आशीर्वाद रहेगा और गुरुजी कछु हमें आशीर्वाद देंगे, मतलब आशीर्वाद हाथ पे आए मुख से दियो जाए गुरुजी को। तो हमारी ये रहनी चाहिए क्या, हमारी ये मनोकामना रहनी चाहिए, हमारी ये दृष्टि यही रहनी चाहिए कि जो गुरुजी के मुख से निकला हुआ शब्द हमारे कानन में पहुंचे और वो उतरे, हमारे जीवन में उतरे और हम वह उतारने को वह शब्द बचाने की जो भूमिका है पाए बरकरार रखें। तो एक भजन लेंगे और आज गुरुजी आए तो देखो एक बात और मैं बताऊं कि जो भजन और पद हैं इनमें जमीन आसमान को फर्क है। भजन हम संसारी लोगों के लिए, हम ये जो मायावी हम जो लोग हैं जो ये संसार में पैदा है कि आए, हमको ये भजन गावे, हम ये भजन सुने क्योंकि ये भजन हमारे काज है। लेकिन जो पद हैं वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जो पद हैं पद से ही हम ठाकुर जी को रिझा सके। भजन
भजन से कभी हम भजन से बस हम अपने आप को रिझा सकें और सामने वाले को रिझा सकें, पद से हम ठाकुर जी को गुरु जी को रिझा सकें। तो हम पद ही लेंगे आज और आप सभी मेरे साथ मिलके वह पद को गुणगान करेंगे। बोली राधा रमण लाल की। पाग टेढ़ी सीधरे वामे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सीधरो वामे मोती लटकन, पाग टेढ़ी सीधरे वामे पाग टेढ़ी सीधरो वामे मोती लटकन, डूले सी जादू की पिटारी बन गए, तारी गजरारी जादू की पिटारी बजरे, कारी गजरारी सी जादू की पिटारी बन
भाव से कीर्तन को भी गुणगान करेंगे। पूजे जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। और भैया आज हमारे गुरु जी बता रहे हैं, तो आप अपनों जो ब्रजवासी हो और एक बार दिन दिखाई दो, आकर को उठाएंगे, तितली बनाएंगे और मोर खिलाएंगे। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। एक बार आप कहेंगे, एक बार हम कहेंगे और भैया रोकेंगे, कहेंगे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे